आएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है। बिहार में बीजेपी कहती थी अगर इस सीट से कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर दें तो उसे कोई नहीं हरा सकता। अब वक्त आने पर बीजेपी ने कुत्ता तो खड़ा नहीं किया, लेकिन 31 साल कब्जे वाली बीजेपी सीट जरूर हार गई। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को याद दिला दिया कि अगर अति हो जाए तो क्षति होना भी तय है। आप भले ही केंद्र में 3 बार से सरकार बना रहे हों, लेकिन छोटी छोटी एक एक बूंद आपके बड़े से बड़े साम्राज्य को खत्म कर सकती है। और बांकीपुर चुनाव में यही हुआ। शुरुआत छोटी है, लेकिन बीजेपी को देश से हटाने की एक पहल हो सकती है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया जो पिछले 31 सालों में लालू यादव समेत पूरा विपक्ष नहीं कर पाया। ये जीत इतिहास में दर्ज हो गई। भले ही आप कितने ही मजबूत क्यों ना हो जाएं, आपकी एक गलती आपको धराशायी बना सकती है। बांकीपुर में बीजेपी हार गई, वो सीट जिस पर 31 साल से बीजेपी का राज था। अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कब्जे को हटाकर खुद गद्दी बना ली है। बीजेपी बांकीपुर उपचुनाव में क्यों हारी, कैसे हारी, इस हार की वजह क्या है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। ये जीत मामूली जीत नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए उस खतरे का संकेत है जिससे ये साफ होता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये प्रशांत किशोर के लिए तो पहली जीत है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और अब ये खतरा बिहार से निकलकर दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर तक पहुंच गया है। बीजेपी की इस हार के बाद ये तो तय हो गया है कि दोबारा नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे। बीजेपी का यह झटका जैन जी ने दिया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी को हार मिली, बीजेपी का अहंकार कहां से टूटना शुरू हुआ। नीट पेपर लीक मामले के चलते दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। पटना में भी हुआ, लेकिन पटना में प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज संसद तक में गूंजी। जहां छात्र और नौकरी चाहने वाले युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और पुलिस का कार्रवाई का सामना किया। 26 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में एक पुलिसकर्मी पर AK-47 से फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। AK-47 से छात्रों पर फायरिंग करने का मतलब साफ है कि राज्य की बीजेपी सरकार को जनता से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उसे केवल अपना राजनीतिक मतलब साधना है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में हार की वजह का दूसरा कारण भरत तिवारी का एनकाउंटर भी माना जा रहा है। कई मुद्दों के चलते बिहार के युवा, बूढ़े और महिलाओं ने इस बार बीजेपी को आईना दिखाने का मन बना लिया और उन्हें मौका मिला बांकीपुर उपचुनाव में। उन्होंने साफ कर दिया कि बरगद का पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें दीमक लग जाए तो उसे धराशायी होने में देर नहीं लगेगी। अब बिहार की जनता की आश प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है। क्या प्रशांत किशोर जनता की आवाज उठा पाएंगे या फिर राज्य के सत्ता के आगे खुद को मजबूर महसूस करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में जो हुआ उसके लिए दिल्ली तक में शोक की लहर है। हालांकि नितिन नवीन ने हार पर कहा है कि हम आत्ममंथन करेंगे। बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता हाथ से फिसलती जा रही है। बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाती है, ये